अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर से मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरीबा खान। सबसे पहले आपको खबर देंगे, पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद हथियारों की फराहमी के ऐलान पर तशवीश का इजहार किया है और इंडो यूएस मुश्तरका बयान को बेबुनियाद और इक़दार के खिलाफ करार दे दिया है। दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि IMF से पाकिस्तान का प्रोग्राम और राबते बरकरार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर दुनिया में अमन का ख्वाह है और उसकी दिफाई तैयारियां सिर्फ अपने दिफा के लिए हैं। पाकिस्तान किसी के खिलाफ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी हथियारों की फराहमी के ऐलान पर तशवीश है और इंडो यूएस मुश्तरका बयान को बेबुनियाद करार देते हैं। तर्जुमान ने बताया कि लीबिया किश्ती हादसे में 16 लाशों की शनाख्त हो गई और मैयतों की वापसी के लिए कोशां हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना लाशों की शनाख्त और पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। तर्जुमान का कहना था कि गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का मामला पाक अमरीका बाहमी राब्ते का हिस्सा है। तर्जुमान ने मकबूजा कश्मीर में 2 नौजवानों को शहीद किए जाने की मजम्मत की और कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देने पर जोर दिया। खबर दें आपको, एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम वक़ारुद्दीन सैयद ने कहा है कि मुल्क में गैर कानूनी गैर मुल्की सिमों की फरोख्त खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। ये सिमें हरासानी, दहशतगर्दी, मालियाती जराइम, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और दीगर जराइम में इस्तेमाल होती हैं। सबसे ज्यादा इंग्लैंड की सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि गैर मुल्की सिम्स लाने और गैर कानूनी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एक अलार्मिंग ट्रेंड है इंटरनेशनल सिम्स का इल्लीगल यूज, जो पर्सनल क्राइम है, हरासमेंट है, टेररिज्म है या फाइनेंशियल फ्रॉड है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। इन क्राइम्स में इंटरनेशनल सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मार्केट में बिला रोक टोक दूसरे ममालिक की सिम्स अवेलेबल हैं। सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल सिम्स यूज हो रही हैं वो इंग्लैंड की हैं, सस्ती हैं, प्री एक्टिवेटेड हैं, जिनको क्रिमिनल परचेज करते हैं और उनको वो अपनी आईडीज को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लाने वाले हैं, जो इसको इल्लीगली इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू की है। इसमें हम किसी तरह की रू रियायत नहीं करेंगे। जो भी लोग इस काम में, इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ कानून के मुताबिक सख्ती के साथ निपटा जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले पूछताछ में इंसानी स्मगलिंग गैंग भी नकाब हो गया। फैसलाबाद और शेखोपुरा से 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने कराची एयरपोर्ट पर सेनेगाल से बरास्ता इथियोपिया कराची पहुंचने वाले 5 मुसाफिरों से पूछताछ की। मुसाफिरों ने बताया कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने के लिए सेनेगाल और मोरितानिया भेजा गया, लेकिन वो समंदर के रास्ते यूरोप जाने से इनकार करके वापस आ गए। उधर फैसलाबाद में FIA की कार्रवाई में मुल्जिम अजीम शहजाद से उज़्बेकिस्तान के 13 और दुबई के 30 वीजे बरामद हुए। शेखोपुरा में भी FIA ने कार्रवाई करते हुए वीजा फ्रॉड का मुल्जिम धर लिया। अब नजर डालेंगे मुल्क भर से जराइम की कुछ मजीद खबरों पर। हरीपुर में सिद्दीक अकबर चौक में मामूली तकरार पर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। अटक पुलिस ने तहरे कत्ल में नामजद एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। 2 मुल्जिमान ने रास्ते के तनाजे पर बाप और 2 बेटियों को 2 रोज कबल कत्ल किया था। खानेवाल की तहसील मियां चुन्नू में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरीपुर पुलिस ने लड़की को हिरासा करने और धमकियां देने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। और मुल्तान पुलिस ने चिल्ड्रन अस्पताल में नर्स से गैर इखलाकी हरकत के इल्जाम में सदर यंग डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अस्पताल पर छापे की CCTV फुटेज भी वायरल हो गई। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के खात्मे और अमन के फरोग के लिए कौमी इंसदाद दहशतगर्दी अथॉरिटी ने लाहौर में 2 रोजा खुसूसी सेशन का एहतमाम किया, जिसमें मीडिया, सिविल सोसाइटी, तालीमी और सरकारी इदारों के नुमाइंदों ने अपनी तजावीज़ पेश की। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान को अस्करी दहशतगर्दी से ज्यादा इंतहा पसंदी से खतरा है। ऐसा मानना है लाहौर में कौमी इंसदादे दहशतगर्दी अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा सेशन में शरीक शुरका का मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन ने मुआशरे में अदम बर्दाश्त को खत्म करने और इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए तजावीज दी। आज एक ऐसा नफरत का बीज बोया गया कि भाई को भाई के खिलाफ कर दिया गया, हमारी तकसीम लसानियत की बुनियाद पर कर दी गई, हमारी तकसीम मजहब की बुनियाद पर कर दी गई। ये वो पाकिस्तान ही नहीं है। NECTA itself will try to create CVE centers of excellence where research can be done, because negativity is a many-headed beast. So each time you have to find a new approach. Institutions and then the implementation, which is the most important part. All policies are just pieces of paper. कौमी इंसदादे दहशतगर्दी अथॉरिटी के हुक्काम का कहना है कि इस मुहिम से मुस्तकबिल में अमन को फरोग देने के लिए जो पॉलिसी मुरतब की है उस पर अमल दरामद करने में आसानी होगी। जब तक अवाम की मदद और ये जो हमारे CSOs पार्टनर सिविल ऑर्गेनाइजेशंस है और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक हम लोग सब मिलके काम नहीं करेंगे तब तक हम इस गोल को अचीव नहीं कर सकते। एक फैक्टर तो नहीं है जो पाकिस्तान को एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके गया है, या यहाँ पे ये जो इश्यूज आए हैं एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म के इश्यूज हैं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कुछ हमारे अंदरूनी फैक्टर्स हैं, बहुत सारी फ्रैक्चर्स हैं या जिसे आप कहते हैं कि फॉल्ट लाइंस हैं जिनकी वजह से निकला है, कुछ हमारी रीजनल फॉल्ट लाइंस भी हैं। शुरका का कहना था कि मुआशरे के हर तबका को आजादी इजहार राय देने से इंतहा पसंदी का खात्मा मुमकिन है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। खबर देंगे सियालकोट से, जहां पर सियालकोट एयरपोर्ट पर 4 अफराद के कत्ल में मुलव्वस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक FIA इमिग्रेशन ने सियालकोट एयरपोर्ट पर बर वक्त कार्रवाई की। मुल्जिमान ने कत्ल के बाद बरतानवी पासपोर्ट पर बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश की। मुल्जिमान जहलुम की मंगला कैंट पुलिस को मतलूब थे, जिन्हें मुताल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया गया। और ये खबर है शेखोपुरा से, जहां पर 12 साला बच्ची मुबैना तौर पर सौतेले बाप की ज्यादती का शिकार हो गई। DPO शेखोपुरा बिलाल जफर के मुताबिक मुतासरा बच्ची की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिम को भी बरवक्त गिरफ्त में ले लिया गया है। मुतासरा बच्ची का मेडिकल भी कराया जा रहा है। नारोवाल पुलिस ने ड्रोन के जरिए सरहद पार स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। 2 मुल्जिमान फरार हो गए। मुल्जिम से 70 लाख रुपए की 4.5 किलो हेरोइन और 50 लाख के 2 जदीद ड्रोन्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नाकाबंदी पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो बैग से हेरोइन और दूसरे बैग से 2 ड्रोन्स बरामद हुए। गिरफ्तार मुल्जिम ने ड्रोन के जरिए बैरून मुल्क की स्मगलिंग और तरसील का इंकशाफ किया। टोबाटेक सिंह में सऊदिया पलट शहरी को 9 सरबाज ने नशा आवर चीज पिलाकर लूट लिया। टोबाटेक सिंह पुलिस के मुताबिक मोहम्मद तारिक लाहौर एयरपोर्ट से बजरिया बस अपने घर जा रहा था। रास्ते में मुल्जिम नशा आवर चीज पिलाकर नकदी समेत कीमती सामान लूट कर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। और ये खबर है कराची से। कराची के इलाके पापोश नगर में चांदनी चौक के अवाम कई माह से अजियत का शिकार हैं। इलाके की गलियों में जमा सीवरेज का पानी अब घरों में दाखिल होने लगा है। तफसीलात आसिम खान की रिपोर्ट में देखिए। ये कराची के इलाके पापोश नगर चांदनी चौक UC2 के मनाजिर हैं, जहाँ कई माह से सीवरेज का तबाहाल निजाम दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रहा। गटरों से हर वक्त उबलता गंदा पानी अब घरों में दाखिल होने लगा, जिससे मकीन शदीद दुश्वारी का शिकार हैं। मैं इतनी परेशान हूँ, पूरा हमारा मोहल्ला परेशान है। मेरे घर की आप हालत देखें, क्या मेरे घर की हालत हो रही है। 15 दिन से मैं मारी फिर रही हूँ। हमारे दरवाजे पे पानी भरा हुआ है, आने जाने में मुश्किलात हो रही है। नमाजी निकल नहीं सकते, आ जा नहीं सकते। 2 महीने हो गए ये गटर भर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। आज नमाज रोजे का दिन था, 3 दिन हो गए आज। सुना ना, नमाज के रोजे जाते हैं, छींटें आती हैं, घरों में पानी उबल रहा है। इस मुश्किल के बायस इलाका कौंसिलर भी बेबस नजर आता है। सियासी पार्टियों की जंग में कौंसिलर ने इलाके की सूरत हाल पर मलबा UC चेयरमैन पर डाल दिया। UC के अंदर तकरीबन 12 लाख रुपए बजट डाला, 6 लाख रुपए सैलरी वगैरह बढ़ी आती है। 6 लाख के अंदर ये काम हम पूरी UC यहाँ पापो चांदनी चौक से लेके
और ये अब्बासी शहीद अस्पताल तक है। सुबह के लगे हुए थे, 9:30 बजे से कुंडी मैन को लेके खड़े हुए थे, तकरीबन 5 बज गए और उसमें नाकाम हो गए। लाइनें डैमेज हो गई हैं, 40 से 50 साल पुरानी लाइनें। सीवरेज की तबाहाली पर इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नुमान सिद्दीकी के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज़ कराची। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग के इमरजेंसी गेट के सामने तजावुजात की भरमार है। ट्रैफिक जाम के बायस इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस समेत अस्पताल आने वाले मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात आरिफ हयात की रिपोर्ट में देखिए। बेहंगम ट्रैफिक, तंग सड़क, रक्षों की भरमार और तजावजात, ये खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल का इमरजेंसी गेट है, जहां मरीजों को दाखिल होने के लिए इंतजार करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे क्योंकि हमारा मरीज पैदल नहीं चल सकता, तो इस वजह से हमें भी बहुत तकलीफ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन लोगों को तकलीफ है क्योंकि जगह छोटी है और रश ज्यादा है। गाँव से ज्यादातर लोग आते हैं, इमरजेंसी के लिए आते हैं और ये रास्ता भी इमरजेंसी वाला है, तो इसमें ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वहाँ शहर जाएंगे तो कजल ख्वारी होगी, रश होगा, ट्रैफिक जाम होगा, हम कैसे अंदर जाएंगे, इमरजेंसी तक कैसे पहुँचेंगे। रही सही कसर इमरजेंसी गेट के सामने फुटपाथ माफिया ने पूरी कर दी है। इजाफी खाली जगहों पर पार्किंग माफिया का राज है। ट्रैफिक का ज़्यादा होना है, दूसरी स्टैंड बनी हुई है, पार्किंग बनी हुई है, तो इसकी वजह से अक्सर परेशानी बंदे को हो जाती है। एम्बुलेंसेज रास्ते में खड़े हो जाती है, अगर कोई बंदा अपने आप भी पेशेंट मतलब इधर लाते हो तो उस वजह से भी लोगों को बहुत परेशानी होती है। कि यहाँ पर जो पार्किंग का निज़ाम है, यानी ये पार्किंग है, वो रश के वगैरह है, वो सब इनको अगर हटाया जाए, उनको दूर किया जाए और यहाँ का पर ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा जबरदस्त किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। हंगामी सूरत हाल में ट्रैफिक एहलकार भी LRH इमरजेंसी गेट पर रश कंट्रोल करने में बेबस दिखाई देते हैं, जबकि यही सूरत हाल पेशावर के हर गुंजान इलाके का है। कैमरामैन हिजबुल्लाह के साथ आरिफ हयात, डॉन न्यूज़, पेशावर। मुल्क में बारान रहमत के लिए लाहौर, मुल्तान और चिन्योट में नमाज इस्तिस्का अदा की गई और तवील खुश्कसाली के खात्मे और अच्छी फसलों के लिए दुआएं की गई। हालिया खुश्कसाली ने खड़ी फसलों पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया। खुश्कसाली के बायस बारिश के लिए पंजाब के चंद शहरों में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। लाहौर में वजीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की हिदायत पर महकमा ज़राअत पंजाब की फॉर्मेशंस में नमाज इस्तिस्का की अदायगी का एहतमाम किया गया। एग्रीकल्चर हाउस लाहौर में नमाज इस्तिस्का में डायरेक्टर जनरल ज़राई इस्लाहात पंजाब समेत दीगर अफसरान व मुलाजमीन ने शिरकत की। नमाज इस्तिस्का में बारान रहमत के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। खुश्कसाली के खात्मे के लिए मुल्तान में महकमा ज़राअत पंजाब के ज़रिए एहतमाम नमाज इस्तिस्का महकमा ज़राअत के लॉन में अदा की गई। बारान रहमत के लिए यूनियन काउंसिल, मरकज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और सूबाई सतह पर भी नमाज इस्तिस्का अदा की गई। चिन्योट में भी बारान रहमत के लिए शहरियों ने नमाज इस्तिस्का अदा की, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तवील खुश्कसाली के बाइस कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत के खतरात से बचाव की दुआ की गई। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। पंजाब फूड अथॉरिटी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ की। मरी में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स ने 11 फूड पॉइंट्स का मुआयना किया। 4 रेस्टोरेंट्स पर 1,10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। चिन्योट में पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर 2 मन से जायद इस्तेमाल शुदा चाय से तैयार पत्ती बरामद कर ली। टोबाटेक सिंह में फूड सेफ्टी टीम ने जाली दूध तैयार करने वाला मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मार्केट में फरोख्त होने वाले गैर मयारी चिप्स, लॉलीपॉप्स और दीगर अशिया से बच्चे पेट, मैदे, गले और दीगर अमराज का शिकार होने लगे। रिपोर्ट कर रही हैं पेशावर से ताइबा खान। पेशावर के अस्पतालों में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला ज्यादा तादाद बच्चों की है, जिसकी बड़ी वजह गैर मियारी चिप्स, पापड़, चूरन और टॉफियां हैं। डॉक्टर्स वालिदैन को दवा लिखने के साथ बच्चों को मुज़र सेहत अशिया से दूर रखने और सफाई का ख्याल करने की तलकीन करते हैं। मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ चित्राल से ना, उनका भी यही मसला है, कीड़े आते हैं उनके उस स्टूल में और कमज़ोर है, कुछ खाता है लेकिन असर नहीं होता है। तो डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि मतलब बाहर की चीज़ें ना दिया करे, साफ़ सुथरी चीज़ें इनको दे। कल रात से इसके पेट में दर्द है और बुखार भी है, उल्टियाँ भी कर रहे हैं। अभी डॉक्टर को हमने दिखाया, उसने कहा ये चिप्स वगैरह तो नहीं खाता। हमने कहा ये चिप्स वगैरह तो नहीं खिलाते, बस कल रात से यही मसला है। चिप्स,
पापड़, टॉफियां खाने से बच्चे पेट, गले समेत मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का शिकार हो रहे हैं, जबकि बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा भी मुतासिर हो रही है। अगर आप वो खाते हैं तो इनकी जो हमारी जो स्टमक है उसमें ब्रश बॉर्डर्स होते हैं, इस तरह जो लाइंस हैं हमारी उंगलियों में, इस तरह स्टमक के अंदर जहाँ एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। जब आप लोग ये चिप्स ये बच्चे हमारे जो लोगों को खिलाते हैं, माँ बाप या जो भी दुकानदार बेच रहे होते हैं, तो जो ब्रश बॉर्डर है उसमें वो फंस जाते हैं वो चिप्स, एंड दे रिमेन फॉर डेज, 3-4 days 5 days। इस दौरान अगर वो कुछ खा भी रहे हैं तो एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं, जो हेल्दी फूड खा रहे हैं, तो वापस उनसे निकल रहे हैं, तो उनकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जाती है। माहिरीन वालिदैन को बच्चों को सेहत बख्श ग़िज़ा खिलाने, हाथ धोने की आदत डालने और उबला साफ पानी इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। कैमरामैन हज़रत बिलाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़, पेशावर। खबर देंगे ननकाना साहब से। ननकाना साहब में बासलाहियत तलबा को सामने लाने और माशी मसाइल से दो चार बासलाहियत तलबा और तलबात को स्कॉलरशिप के जरिए माली मुआवनत के लिए टैलेंट हंट टेस्ट का इनेकाद किया गया। अरशद डोगर रिपोर्ट कर रहे हैं। ननकाना साहब में होने वाले सालाना टैलेंट हंट टेस्ट में जिले भर से सरकारी और निजी तालीमी इदारों के 500 से ज्यादा तलबा व तालबात ने हिस्सा लिया। तलबा व तालबात ने साइंस, इंग्लिश और रियाजी समेत मुख्तलिफ मज़ामीन में अपनी सलाहियतें दिखाई। मुख्तलिफ तलबा व तालबात टेस्ट देने वाले उम्मीदवारों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वो स्कॉलरशिप हासिल करके जिंदगी में कामयाबी के ख्वाब की ताबीर करेंगे। तो मैंने रिफा इंटरनेशनल कॉलेज का ऐड देखा और मैंने सोचा कि मैं इसमें हिस्सा लूं और इंशाल्लाह मैं स्कॉलरशिप लूंगी और एक डॉक्टर बनूंगी। मैं इस टेस्ट को इंशाल्लाह स्कॉलरशिप हासिल करूंगी और इस कॉलेज में पढ़ूंगी और उसके बाद ला करके और अपने इलाके की खिदमत करना चाहूंगी। टैलेंट हंट टेस्ट का मकसद बासलाहियत तलबा व तलबात को सामने लाना था। बेशक जो हमारा अदारा उसका जो बुनियादी मकसद भी यही है कि हमारे इस इलाके के गिरदोनवा के जितने भी शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको जो है वो आगे लाया जाए। और उनके लिए हमने एक ये कंपटीशन का जो तरीका कार तय किया था, उसमें ये होगा कि बासलाहियत जो बच्चे हैं वो आगे आएंगे। मुंतज़मीन की जानिब से टेस्ट में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालबात को नकद इनाम से नवाजा गया। मोहम्मद अरशद डोगर, डॉन न्यूज़, ननकाना साहब। फैसलाबाद में सरदार भगत सिंह की हवेली का सहर आज भी बरकरार है। काशिफ हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। 100 साल कदीम हवेली, जिसके सहन में बेरी का बूढ़ा दरख्त और बोसीदा दीवारों पर जा बजा बिखरी पुरानी यादें, यह है आजादी के मतवाले भगत सिंह का घर। फैसलाबाद की तारीखी हवेली 70 साल सरदार हुकूमत सिंह मल्ली समेत सिख यात्रियों को भारत से पाकिस्तान खींच लाई। सरदार हुकूमत सिंह मल्ली का कहना है कि इस हवेली में उन्हें आज भी अपनी नानी की प्यार भरी पुकार सुनाई देती है। सरदार हुकूमत सिंह मल्ली की नानी का घर, जिसे दुनिया पंजाब के बहादुर सपूत भगत सिंह की हवेली के नाम से जानती है, अंग्रेज से आजादी की इस तहरीक में भगत सिंह ने 24 साल की उम्र में फांसी का फंदा कबूल किया। नानी ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਊਗੀ, ਲੋਰੀ ਦੇਊਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਊਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਐਂ ਧੜਕੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ शायद मेरी नानी मेरे भज के। भगत सिंह की तहरीक आज़ादी के मशहूर ज़माना तस्वीर आज भी हवेली में मज़ाहमत का निशान के तौर पर आवेज़ा है। यही नहीं, यहाँ तहरीक आज़ादी के दर्जनों गुमनाम हीरोज़ की तस्वीर भी मौजूद हैं। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਪਾਕਿस्तान भी आना पिया। सो इट वाज वेरी नाइस। आजादी की जंग लड़ने वाले भगत सिंह, जिन्हें सरहद के दोनों तरफ हीरो माना जाता है, मगर सिख बरादरी का गिला है कि इनकी जाए पैदाइश और यादों तक पहुंचने के लिए उन्हें हमेशा हुकूमतों की तरफ से रुकावटों का सामना रहा है। कैमरामैन अबू बकर के साथ काशिफ हुसैन, डॉन न्यूज़, फैसलाबाद। शहर शहर से अब बात करेंगे वजीर आला पंजाब के धीर रानी प्रोग्राम की, जिसके तहत पाकपतन में शादियों की इज्तिमाई तकरीब का इनेकाद किया गया। 33 जोड़े रिश्ते अज़दवाज में बंध गए। हसन रजा रिपोर्ट कर रहे हैं। घूंघट की आड़ और जिंदगी के हम सफर का साथ, अरूसी मलबूसात में सजी दुल्हने और एक जैसी शेरवानियां पहने ये दूल्हे धीर रानी प्रोग्राम की इज्तिमाई शादी की तकरीब के खास मेहमान थे।
पाकपतन के निजी मैरिज हॉल में 33 जोड़े शादी के खूबसूरत बंधन में बंध गए। रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने वाली दुल्हनों की खुशी दीदनी थी। हम मरियम नवाज साहिबा का और पंजाब हुकूमत वालों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, और हम चाहते हैं कि मज़ीद मुस्तक़बिल में भी ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हों जिनकी वजह से गरीब लोगों की बच्चियों की शादी हो सके। हर जोड़े को जहेज में घरेलू सामान और 1-1 लाख रुपए सलामी भी दी गई। 33 जो जोड़े हैं उनके शादी की तकरीब की गई और उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कोई 2.5 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का जहेज दिया गया, ड्रेसेस दिए गए, 1 लाख सलामी दी गई, यहाँ पे खाना दिया गया, उनके मेहमानों को खाना दिया गया है। तो ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड एक तारीखी कदम। मुस्तफीद होने वाले खानदानों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में ऐसे इक़दाम खुश आइंद हैं। हसन रजा, डॉन न्यूज़, पाकपतन। शहर से मजीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का। लीबिया कश्ती हादसे में बाजोड़ का सिराजुद्दीन भी जान की बाजी हार गया। वो गुर्बत मिटाने की खातिर घर वालों को मुतल्ला किए बगैर इटली के सफर पर रवाना हुआ। देखिए अनवरज़ादा गलियार की रिपोर्ट। लीबिया के साहिल पर डूबने वाली किश्ती में 63 पाकिस्तानियों में बाजवड़ सदीकाबाद पाटक के सिराजुद्दीन वल्दी इकबाल मोहम्मद भी शामिल है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरहूम सिराजुद्दीन के वालिद इकबाल मोहम्मद ने बताया कि इनका बेटा गुज़श्ता 3 सालों से सऊदी अरब में रोजगार के सिलसिले में मुकीम था। तालीम की वजह से, अपने छोटे भाइयों की वजह से, जॉब की वजह से पीछे घूम रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था। इतना कोशिश करके 18 तक तालीम किया, फिर भी उसने जॉब के पीछे घूम रहा था, यहाँ कोई जॉब नहीं मिल रहा था, सऊदी के लिए चला गया। वालिद के मुताबिक मरहूम ने पॉलिटिकल साइंस में MA किया था। गुज़श्ता 15 दिनों से इसका घर वालों से राबिता मुनक़ता था। मरहूम के घर पर फातिहा ख्वानी जारी है, घर में मातम का समा है और हर आंख आशकबार है। अनवरज़ादा गुलियार, डन न्यूज़, बाजोड़। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात सबसे ज्यादा है। ऐसे बच्चों की सांस को कैसे बहाल रखना है और वेंटिलेटर पर कैसे डालना है, इस हवाले से देखिए लाहौर से नुमान लियाकत की रिपोर्ट। नौज़ायदा बच्चों की सांस को बहाल रखने के लिए सर्विसेज अस्पताल में खुसूसी ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों को वेंटिलेटर पर डालने और सांस को बहाल रखने के तरीका इलाज से मुतल्लिक आगाही दी गई। तिबी माहिरीन ने कहा कि नौज़ायदा बच्चे आम तौर पर फी मिनट 20 से 40 मरतबा सांस लेने के मामूल को अपनाने में कुछ घंटे लेते हैं। बहुत दफा मरीजों को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है जब बच्चों के सांस के मसाइल पैदा होते हैं, नमोनिया बिगड़ जाए, दिल का कोई आर्जा हो जाए या किसी और वजह से वो सांस उनकी बहाल ना हो, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, तो हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। अब वेंटिलेटर पे डालना पूरा एक आर्ट है। पहला सांस उसका जितनी जल्दी जितना महफूज दिलाया जा सके वो हो, क्योंकि जब वो सांस खराब होता है तो आगे फिर बाकी अज़ा जिसमें दिमाग, गुर्दे, दिल और सब मुतासर होते हैं। अब इतनी ज्यादा हमारे यहाँ शरह पैदाइश है तो डॉक्टर्स को इसके ऊपर ट्रेन करना बहुत जरूरी है। मुंतजमीन के मुताबिक वेंटिलेटर्स और दीगर सांस बहाल रखने के आलात के जरिए यंग डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई। न्यूबॉर्न है वो बड़ी ही एक क्रिटिकल पॉपुलेशन होती है जिसको ट्रीट करना बहुत एक एक्सपर्टीज का काम है। तो इन 2 दिन की जो हम लोग सिंपोजियम करें, इसका मकसद बहुत फोकस्ड है कि जो नौज़ायदगान की सांस की बीमारियां होती हैं उनका किस तरह इलाज किया जा सकता है। सिंपोजियम में मुल्क भर से डॉक्टर्स ने शिरकत की, जिन्हें जदीद इलाज, तहकीक और नौज़ायदा बच्चों की जिंदगी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज़, लाहौर। कराची में बिरयानी शहरियों में बेहद मकबूल है। शहर में शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां बिरयानी दस्तयाब न होती हो। शहर के तिजारती इलाके सदर में वाक़िया जुम्मा बिरयानी अवाम की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। शफी बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। देसी खानों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बिरयानी तो वैसे हर जगह दस्तयाब है, मगर सदर में वाक़े जुम्मा बिरयानी की तो बात ही निराली है। दूर दराज से लोग यहाँ बिरयानी खाने आते हैं। स्पेशली जुम्मे को लगती है, इस वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं यहाँ पर आने के लिए, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और जगहों से डिफरेंट है। बेहतरीन बिरयानी है और हम खाने आए यहाँ से, कोर्ट से फारिग हो गया, हम हर जुम्मे को आते हैं यहाँ पे खाते हैं बिरयानी। गोश्त की क्वालिटी भाई बहुत अच्छी है और अपना सबसे बड़ी बात यह कि गला हुआ है, सबसे जो अच्छी बात है।
दूसरी बात ये कि इन्होंने जो अपना चावल यूज किया है वो बहुत अच्छा है। बिरयानी का ठेला सजाने वाले भी अपने इस काम से बहुत खुश और पुरसुकून दिखाई देते हैं। बताया कि वो कई बरस से ये काम कर रहे हैं। आज भी इनकी बिरयानी बहुत मकबूल है। ये अरसा तकरीबन 7 साल से हम यहाँ पर बिरयानी लगा रहे हैं। सिर्फ हर जुम्मे होती है, आम वर्किंग डे में बिरयानी नहीं होती है। और जुम्मा बिरयानी इसी वजह से मशहूर है। बीफ की बोनलेस बिरयानी होती है बगैर हड्डी की। बिरयानी को कराची वालों के लिए मरगूब ग़िज़ा कहा जाए तो गलत न होगा। शहर में बिरयानी के मुख्तलिफ अंदाज इसको जुदागाना हैसियत देते हैं। कैमरामैन फकीरा बीके के साथ शफी बलोच, डॉन न्यूज़ कराची। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाकायदा सरकारी सतह पर इज्तिमाई शादियों का सिलसिला शुरू कर दिया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पेशावर में 30 जोड़े शादी की बंधन में बंध गए। पुरमसरत मौके पर पूरी उम्र खुश रहने और साथ देने के वादे किए गए। ये सब अफोर्ड करना एक फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है और ये जो टाइम होता है बहुत टफ टाइम होता है वालिदैन के लिए। और हम शुक्रगुजार हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमारे लिए सब कुछ किया। अल्लाह हमारी जोड़ी को हमेशा सलामत रखे, हमें अल्लाह पाक हमें खुश रखे। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अल्लाह हमेशा खुश और आबाद रखे। मैं बहुत खुश हूँ। मैं वज़ीर आला साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी शादी की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नौबियाते जोड़ों को 2 लाख रुपए सलामी और तोहफे दिए। वलीमे और बारात का भी एहतमाम किया। हमारे पास जो पैसे पड़े हैं वो इन आवाम के हैं, तो इनके लिए तो अरबों करोड़ों भी कम है, लेकिन खदीर थोड़ी सी रकम अभी दे के इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुझ पे हो तो मैं इस हुकूमत का सारा जो माल है ना अपनी गरीब बेटी बच्चों पे लगा दूं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाकायदा सरकारी सतह पर इज्तिमाई शादियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। लाहौर में जारी हॉर्स एंड कैटल शो में सर्कस शो पेश किया गया, जिसमें 15 ममालिक के फनकारों ने अपने अपने शानदार करतब दिखाकर शिरकत से खूब दाद समेटी। मोहम्मद कुर्बान रिपोर्ट करेंगे। सर्कस के ये फनकार जान हथेली पर लिए तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए फैमिलीज की बड़ी तादाद में बागे जना ओपन एयर थिएटर का रुख किया और खूब लुत्फानंदोज हुए। सर्कस में मजिशियंस ने मुख्तलिफ करतब दिखाकर शुरा को दंग कर दिया। शो में ट्रेनर्स ने कुत्तों के साथ खतरनाक खेल पेश करके बच्चों और बड़ों सबसे दाद वसूल की। मुंतजमीन का कहना था कि सर्कस में परफॉर्म करने के लिए 15 ममालिक के फनकार अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे सर्कस है, इसमें तकरीबन 15 मुल्कों के जो आर्टिस्ट हैं वो शिरकत कर रहे हैं और आप देखें कि एक बड़ी तादाद जो है लोगों की वो यहाँ मौजूद है। पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा हॉर्स एंड कैटल शो में सर्कस के ये फनकार 19 फरवरी तक करतब दिखाते रहेंगे। कैमरामैन इजाज जॉर्ज के साथ मोहम्मद कुर्बान, डॉन न्यूज, लाहौर। खबर देंगे गोजरावाला से। गोजरावाला में तीसरी मास रेसलिंग चैंपियनशिप हुई, जिसमें खवातीन खिलाड़ियों समेत डिवीजन की 5 टीम्स ने हिस्सा लिया। इकबाल मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। जोर आजमाई का अनोखा अंदाज। गुजरावाला में हुआ मास रेसलिंग चैंपियनशिप का इनकाद। पहलवानों के शहर में पहली बार देसी कुश्ती की जगह मास रेसलिंग चैंपियनशिप हुई। मुनफरद खेल में डिवीजन भर की 5 टीमों के खवातीन समेत 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने मास रेसलिंग को फिटनेस के लिए अच्छा करार दिया। गुजरावाला में गर्ल्स की रेशियो इस स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत कम है, तो मेरा सब गर्ल्स के लिए पैगाम है, उनके वालिदैन के लिए, कि अपनी बेटियों को आगे लेके आए। खातून कोच ने गुजरावाला की लड़कियों को मास रेसलिंग में आने का मशवरा दिया। ये अच्छी गेम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ले चुकी हूँ, सिल्वर मेडल। अब इस गेम में मुझे ज्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। 45 से 125 किलोग्राम की कैटेगरी के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने जबरदस्त जोर आजमाई की। जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज, गुजरावाला। शहर से आज के लिए इतना ही। मजीद खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।